ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। से जेडीए के जोन 8, 10 और 12 में बिल्डर और कॉलोनाइजर्स आवास के सपने दिखाकर ग्राहकों से बड़े स्तर पर ठगी कर रहे हैं, लेकिन जेडीए की परिवर्तन शाखा कार्रवाई करना तो दूर, शिकायतों को भी नजरअंदाज कर रही है। मिली भगत से सुविधा क्षेत्र भी अवैध निर्माण की भेंट चढ़ गए। जोन 10 और 12 में अवैध कॉलोनी बसाने का काम परवान पर है। जेडीए को करोड़ों का चूना लग रहा है। जोन 8 की ऑलिव होम्स की तो ये हालत है कि बिल्डर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप का सपना दिखाकर सुविधा क्षेत्र अवैध निर्माण की भेंट चढ़ा दिया। पृथ्वीराज नगर दक्षिण केसर चौराहे के पास ऑलिव होम्स में 65 लाख रुपए में विला खरीदने वाले ग्राहक अब बिल्डर के कारनामों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जेडीए से निजी खातेदारी में स्कीम अप्रूव्ड होने के बाद बिल्डर ने विलाओं के सेटबैक में ही अवैध निर्माण कर बेच दिए, लेकिन ग्राहकों को जब पता लगा तो जेडीए में शिकायत दर्ज करवाई। यही नहीं, आवासीय एरिया में क्लब हाउस, जिम और अस्पताल बना दिए और अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण कर डाला। इसके बाद हाईटेंशन लाइन सुरक्षा गलियारे में एसटीपी का निर्माण कर दिया। बिल्डरों की मनमानी यही नहीं रुकी, बीच सड़क पर आड़ी दीवार लगाकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इसके साथ ही बिल्डर ने योजना के बड़े भूखंडों का बिना उप विभाजन कराए ही नियम विरुद्ध निर्माण कर दिया। जेडीए के जोन उपायुक्त की टीम ने उक्त स्कीम के विला और सुविधा क्षेत्र की जांच कर बिल्डर को अवैध निर्माण के 40 नोटिस थमा दिए, लेकिन आरोप है कि प्रवर्तन शाखा मानो कुंडली मारकर बैठ गई और बिल्डर की संरक्षणकर्ता बन गई। हालत यह है कि अब लाखों रुपए में विला खरीदने वाले लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। बिल्डर रानू जिंदल ने इस संबंध में ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि प्रवर्तन शाखा कार्रवाई करे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वे तो स्कीम बेच चुके हैं। जेडीए की प्रवर्तन शाखा की मिली भगत से जोन 10 में खोरी रोपाड़ा में बड़े स्तर पर गोवर्धन धाम के नाम से कॉलोनी काटी जा रही है। प्रवर्तन शाखा ने 24 जून को ऐसी फौरी कार्रवाई कर ये दर्शाया कि कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया, लेकिन आज उक्त कॉलोनी में सड़कें बन गई और धड़ल्ले से विला डुप्लेक्स बनाकर बिल्डर बेच रहे हैं और संबंधित प्रवर्तन अधिकारी ने बिल्डर से 60 गांठ कर आंखें मूंद रखी हैं। करीब 30 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण परवान पर है। इकोलॉजिकल जोन में स्कीम काटने पर प्रतिबंध होने के बावजूद कॉलोनी बसाई जा रही है और आम लोगों को लूट का शिकार बनाया जा रहा है। प्रवर्तन शाखा के अफसरों से मिली भगत कर कॉलोनाइजर ये कहकर विला डुप्लेक्स बेच रहे हैं कि जेडीए बिना सहमति के निर्माण कैसे करने देता। ग्राहकों को आश्वस्त कर जेडीए के नाम पर फंसाया जा रहा है। जोन 12 में कृषि भूमि में सबसे ज्यादा कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। निवारू गोविंदपुरा लिंक रोड पर अवैध रूप से कॉलोनी काटकर बड़े स्तर पर कॉलोनाइजर निर्माण कर रहे हैं। केडिया ग्रुप की ओर से काटी गई उक्त स्कीम में गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे काटकर विला बनाकर बेचा जा रहा है। केडिया ग्रुप की उक्त स्कीम में 50 से 60 लाख रुपए में विला डुप्लेक्स की बुकिंग की जा रही है। कॉन्ट्रैक्टर किशन कुमावत ने इस संबंध में बात करने पर बताया कि केडिया ग्रुप की ये नई स्कीम है, बुकिंग नहीं कराने पर महंगे डुप्लेक्स मिलेंगे। अभी ये स्कीम काटकर सड़कें बनाई है। बालाजी विहार के नाम से काटी जा रही कॉलोनी केडिया के नाम से बिकती है। जेडीए की कोई दिक्कत नहीं है। करीब 13 बीघा में ये स्कीम काटी गई है। इसी तरह हाथों से बिंदायका रोड पर किशोरपुरा के 5 खसरों की 20 बीघा भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई है, जिससे बड़े स्तर पर निर्माण किए जा रहे हैं। राधिका विहार तृतीय के नाम से काटी गई कॉलोनी में राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे काटकर बेचे जा रहे हैं। कई लोगों ने कॉलोनाइजर से ये सवाल किए कि कृषि भूमि पर जेडीए ने कार्रवाई कर दी तो निर्माण टूट सकते हैं। इस पर कॉलोनाइजर ग्राहकों को ये कहकर आश्वस्त कर रहे हैं कि जेडीए की कार्रवाई होती तो इतने निर्माण कैसे चल पाते। इसी रोड पर गजानन विहार दिव्या एनक्लेव के नाम से कॉलोनी काटकर सड़कें बनाई गई और विला डुप्लेक्स बनाकर ग्राहकों को फंसाया जा रहा है। हालत ये है कि कृषि भूमि पर कॉलोनियां बसाने के मामले में प्रवर्तन शाखा के ढिलाई से सचमुच ऐसा लग रहा है मानो शहर में एक और समानांतर जेडीए चल रहा है। राम सिंह राजावत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।